Good morning, everybody. So today we are going to start the congruence of triangles, right? Congruence of triangles means the two triangles have the same shape and the same size. If they are placed to each other, ठीक है, अगर एक दूसरे के ऊपर अगर रखी जाती है तो they will cover each other. They will cover each other completely, right? So two triangles are the congruent if they are the copies of each other. So we can see here that ABC and PQR are the congruence of triangles. Basically, we can say that the vertex of the vertex of the both triangles will corresponding to each other. Okay, will meet to each other. जैसे यहाँ पर A है तो A का जो vertex है वो क्या है P. A और जो P है वो corresponding आपस में, C और जो R है वो आपस में corresponding, B और जो C है Q है वो आपस में corresponding. आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं. जब आप एक दूसरे को ऊपर रखोगे तो ए आपको ए किससे मैच करेगा पी से, या फिर पी किससे मैच करेगा ए से. तो कहने का अर्थ है कि जो आपके ट्रायंगल है ए आपका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके पी के, सी आपका कॉरस्पॉन्डिंग है आर के और बी आपका कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू के. तो हम कह सकते हैं ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग है किसके पी क्यू आर. ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग है किसके कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर की. क्योंकि ए वर्टेक्स आपका दिखना है, हमें ये चेक करना कि वर्टेक्स ए पी से मीट करेगा या ए वर्टेक्स जो पी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमें चेक करना है. तो यहाँ से आप जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस है वो देख सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली हमें कितने 6 कंडीशन हमें मिलती है जब भी हम ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी चेक करती है, तब हमें 6 हमें पॉसिबिलिटीज मिलती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी ये आपका ट्रायंगल है और पी क्यू आर आपस में, ठीक है, ये आपस में सेम साइज की है. तो हम क्या करेंगे कि हम साइड की जो पॉसिबिलिटीज है वो चेक कर सकते हैं कि ए बी आपके किसके इक्वल है पी क्यू के और बी सी आपके किसके इक्वल है क्यू आर के और सी ए और वी कैन से दैट आर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. अब यहाँ पर एंगल्स के बेस पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं. एंगल्स में जैसे एंगल ए आपके इक्वल मिलेगा एंगल पी के, एंगल क्यों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है. एंगल बी आपका इक्वल मिलेगा एंगल क्यू एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, राइट. वर्टेक्स ए विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स पी, वर्टेक्स बी कॉरस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स क्यू, एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. जब भी हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स शो करेंगे तो हमें जो 6 पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है, उसमें से हमें लिस्ट पॉसिबिलिटी चेक करनी है. लिस्ट हमें कंडीशन हम ये देखेंगे कि ऐसी लिस्ट कंडीशन हम चेक करेंगे जिससे हम दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो लिस्ट कंडीशन में जो हम कंडीशन लेते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट. तो एस यानी 3 डायमेंशन पे साइड के बेस पर हम दो ट्रायंगल को या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल आ गए पी आर के, राइट. तो पी आर नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए जो वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग किसके आर की, बी है बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है बी पी की एंड सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू की. तो कहने का अर्थ है यहाँ से कि ए बी जो साइड है वो किसके हो जाएगा इक्वल, ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे क्या है आर एंड बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी. तो ए बी आपका इक्वल टू हो जाएगा आर पी. ये बातें आपको ध्यान देनी है. ओके, you have to keep in mind all these point. So B आपका कॉरस्पॉन्डिंग है P के और C कॉरस्पॉन्डिंग Q.
यहाँ से आप देख सकते हो जो पी क्यू है, यानी पी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बी, तो बी सी की जो लेंथ है वो पी और क्यू की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों ट्रायंगल को राइट शो कर सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आर, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी, एंड सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है क्यू। तो इस तरह से आप दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आप शो कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइड साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर गिवन है कि अंडर ए गिवन कॉरस्पॉन्डेंस द थ्री साइड, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जब मैचिंग करेगा, ठीक है, मैच करेगा ये दोनों, तो थ्री साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। जो पहली वाली ट्रायंगल है उसकी तीन साइड, दूसरी वाली जो ट्रायंगल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो तीनों साइड होगी उसके इक्वल होगी, अभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को हम कैसे शो कर सकते हैं, इससे पहले हम देखते हैं कि दिस शोज दैट, ठीक है, ये SS क्राइटेरिया के बारे में कहा गया है। This shows that the three sides of the one triangle are equal to the three sides of the other triangle. So SS congruence rule, three sides of one triangle equal to three corresponding sides of the other triangle. Okay. SAS congruence criteria क्या है, SAS यहाँ पर देखिए साइड A फॉर एंगल, ये आपको ध्यान देना है, और साइड, तो जो एंगल होगा, एंगल दिस इज द इंक्लूडेड बिटवीन द टू इक्वल साइड, जो आपकी जो साइड है जो हम कंसीडर करें दोनों को उसके बीच का, जैसे ये साइड है और ये साइड है, तो यह एंगल यहाँ होगा, इन दोनों साइड के बीच का एंगल होगा। सो हम स्टेटमेंट देखते हैं SS congruence criteria if under a correspondence two sides and the angle included between them। बोला गया कि जब दो साइड होगी और उनके बीच का एंगल included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent। जो पहले वाला ट्रायंगल है उसकी दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है, द एंगल included the two side right of a triangle are equal to the corresponding sides and the angle included between them of the other triangle। So we can see here, यहाँ से देख सकते हैं हम कि जैसे ABC और DEF है आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी SAS क्राइटेरिया की बेस पर, अगर जो AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कौन साइड मिल रही है, EF, राइट। तो आप यहाँ से लिखो AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपको EF साइड मिल रही है, राइट। और आपको क्या है कि BC साइड मिला है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कौन सी साइड मिली है, D, राइट। तब आप देखोगे कि जो AB और जो BC जो हमने कंसीडर किया साइड, उनके बीच का ये एंगल है, तो इट मींस SAS क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल करेगा। द एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड विच वी आर कंसिडरिंग। यहां से भी आप देख सकते हो ठीक है, तो इस तरह से आप साइड देख सकते हो। यहां पर आपको अब ये नहीं देखना कि A वर्टेक्स है और D वर्टेक्स है, ठीक है, ऐसे मैच नहीं करेगा। ऐसे तो अगर इसको अगर ट्रायंगल इसके ऊपर रखोगे तो 7 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर, तो इसको कवर नहीं करेगा। हमें इसको इस तरह से रखना है कि साइड साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ जो BA 7 सेंटीमीटर और EF आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, क्योंकि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग इसीलिए है कि जैसे 7 सेंटीमीटर ये है तो 7 सेंटीमीटर इसी की लेंथ, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग मैच करेगा। यहाँ पर देखेंगे ये साइड और ये साइड है, तो जो एंगल है एंगल दोनों के बीच का है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर SAS क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 सेंटीमीटर,
अब देखिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं, जैसे 4.5 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। एक आपका डी ई एफ है, डी ई एफ, ये आपको 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और ये 4.5 सेंटीमीटर एंगल है। एंगल इन 4.5 सेंटीमीटर और जो 4 सेंटीमीटर जो लेंथ है, इन दोनों के बीच का एंगल शामिल है, ठीक है। द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन दिस टू साइड, यानी कि ए बी एंड जो बी सी है इसके बीच का एंगल है। सपोज कीजिए 60 डिग्री है, तो आपका क्या है 4 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर ये भी है। तो अब एंगल अब ये नहीं ले सकते, एंगल या तो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लेंथ ये है तो 4 सेंटीमीटर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ ये है तो 4.5 सेंटीमीटर ये है। तो हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स, उसके बीच का जो एंगल होना चाहिए, तो 4.5 और 4 के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो एंगल ये हो सकता है या एंगल यहाँ पर भी, ठीक है, कोई एक ऑप्शन इन दोनों में से हो सकता है। तो इस तरह से हम दो ट्रायंगल को ऐसे एस क्राइटेरिया के बीच पर हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर ASAM क्राइटेरिया की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या है? ASAM मींस जैसे SAS है, यहाँ पर एंगल दोनों साइड के बीच का है, ठीक है, एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड। इन द सेम केस द ASA, that is also very important, the congruency criteria, right, which is helpful to prove, to show the two triangles are the congruent to each other or not, right. So ASA क्या है? ASA में क्या है, जो साइड है दैट इज द इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स विच आर अंडर द कंसिडरेशन। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर जैसे ये साइड जैसे कंसिडर की गई है, ठीक है, ये साइड आपको कंसिडर की गई है, तो ये साइड आपका दो एंगल, जो हम दो एंगल है, ठीक है, जो आपस में क्या, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स जैसे 70 एंड 30 है, तो साइड कौन सी इंक्लूडेड है, ये वाली, बट ये वाली गिवन नहीं है, इसका मेजरमेंट इसका गिवन है। तो इसको कैसे हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि ये 70 30, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 80 का, राइट। क्यों? 70 प्लस 30 आपका हो जाएगा 100 100 और 80 180, क्योंकि ये ट्रायंगल है ACQ, तो ACQ का जो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए की वैल्यू 80 मिलेगी आपको। यहाँ से ये वर्टिकली पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बिकॉज द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो ये 30 मिलेगा, राइट, ये 30 तो ये वाला 80 मिलेगा। तो कहने का अर्थ है, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो 70 और जो 80 एंगल है, राइट, द टू एंगल्स ऑफ द ACQ एंड टू एंगल्स ऑफ BOD, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 70 और 80 की जो एंगल हम कंसीडर करते हैं, उनके बीच की जो साइड है यहाँ पर ली गई है, ठीक है, उसका हमें मेजरमेंट दिया था, इसलिए हम क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका B एंगल, तो BDO, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो क्या है, ABC ये आपके ट्रायंगल है, यहाँ से आप देखोगे DF ट्रायंगल है, तो यहाँ से AB किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, EF की, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब जो 3.5 सेंटीमीटर ये ऐसे हम क्राइटेरिया लगाएंगे, तो जो साइड है वो दो एंगल के बीच में होनी चाहिए। तो दो एंगल कौन सी, 60 और 40 के, 40 और 60 के बीच में क्या वो साइड है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी होनी चाहिए। जी हाँ, द साइड 3.5 सेंटीमीटर इज इंक्लूडेड
ठीक है, इंक्लूडेड between the 60 and 40 degree, right? And you can see that PQR and DEF are congruent or not under the ASA criteria। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्या कि जो 90 और जो 50 के जो बीच की साइड है, क्योंकि 90 वाला ये एंगल और 50 का ये, तो आप इन दोनों की जो क्या बोलते हैं इंक्लूडेड जो साइड है वो कौन सी हो जाएगी, ये 90 आपका, ये आपका 50 है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि 3.5 सेंट, यहाँ तो ऑलरेडी अभी 3.3 सेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता ये ऐसे। ठीक है, तो ये तो आपके